टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दो सीधी रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल ए ओ ई 75 है तब ए बी सी का मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, हमको दिया है कि ए ओ ई इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखो, हम इसको पूरा देखने की जगह हम इसको आधा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है सी और ये डी, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, सी डी को। ठीक है, ये इतना एरिया बस देख रहे हैं। तो ये 4B है, ये कितना है 4B है। ठीक है, ये 4B है और सी डी को सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना एरिया देख रहे हैं। तो ये 4B है, ये 75 है, ये 75 है, ये कितना है 75 है। और ये कितना है जो यहाँ पे दिया है, ये B है। ठीक है, ये कितना है B है। आप देखो यहाँ पे ये सी डी को बस देख रहे हैं, हम ए बी को नहीं देख रहे हैं। तो सी डी को जब हम देखें तो ये 4B दिख रहा है आपको, ये इतना, हम इतना नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये हम इतना एरिया बस देख रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे 4B 75B, हम सिर्फ सी डी को देख रहे हैं अभी। ठीक है, सी डी को जब हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि जब आप सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल की, तो वहाँ पर क्या होगा कि 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4B प्लस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5B प्लस 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री आ जाएगा। देन अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा B इज इक्वल टू 105/5। तो B इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 21। B इज इक्वल टू हमको मिल गया 21। अब देखो B इज इक्वल टू 21 मिल गया हमें, ये 4B लिखा है तो 4 इंटू B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 डिग्री। ठीक है, ये हमारा B का मान ये 4B का मान आ गया। अब देखो ज़रा, हमें क्या ज्ञात करना था, अभी हमारा B आया है, हमें A और C का मान निकालना है अभी। ठीक है, अब हमें A और C का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, A और C का मान निकालने के लिए हम देखेंगे बस AB को, हम सिर्फ, हमने इतना देखा तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे, हम सिर्फ इतने को देखेंगे, A और B को देखेंगे हम। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल की आप देखेंगे कि जैसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि एक रेखा है। ठीक है, समपूरक कोण, तो एक रेखा है वहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री का। तो ये जो कोण 1 है x, इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अब देखो यहाँ पे भी वही करना है हमें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 75 प्लस B प्लस A। अब आप बताओ हमें B का मान कितना दिया है 21 दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रख देंगे 75 प्लस 21 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A प्लस 96 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 96, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 84 आ जाएगा। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 84। ये हमारा A भी निकल आया। अब हमें निकालना है B। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है C। अब आप देखो यहाँ पे इस चित्र में आप ध्यान से देखो, ये 4B, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है AB पे ऊपर साइड। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4B का क्या था मान 84 आ जाएगा यहाँ पे 84 डिग्री प्लस 2C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 2C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, तो हमें कितना आ जाएगा यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2C है। अब यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना आएगा देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 48। C इज इक्वल टू आ जाएगा 48। हमें ABC का मान निकालना था। A का मान क्या आया हमारा 84 आ गया।
बी का मान क्या है हमारा 21 आ गया एंड सी का मान हमारा 48 आ गया। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।